गुड मॉर्निंग हर्षित, रक्षित, दिव्यांशी, सतनाम, हरेन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ग्राम श्री कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम उनकी कविता ग्राम श्री का वाचन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्राम श्री कविता। शीर्षक है ग्राम श्री। ग्राम यानी गांव, श्री यानी शोभा। कहने का मतलब हो गांव की शोभा। कवि ने इस कविता में गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। आप सभी ने गांव देखे होंगे, गांव में हरे भरे खेत देखे होंगे, गांव की हरियाली देखी होगी, फूलों पर मंडराती हुई तितलियां देखी होंगी, सुगंधित वातावरण को महसूस किया होगा। लेकिन कभी अपने शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर पाए। कवि ने अपनी कल्पना और अपने शब्दों से उस वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया। कवि के शब्दों में गांव की शोभा को जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं। क्या कहता है कवि? फैली खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाए। तिनकों के हरे तन पर दिन हरित है रहा चमन, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चेहरे पल नील पर। तो कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि खेतों में दूर तलक, तलक दूर तक, मखमल कोमल मुलायम हरियाली फैली हुई है। जैसा कि हम देखते हैं जब फसलें बड़ी होने लगती हैं तो चारों तरफ जो है दूर तक हमारी निगाह जहां तक जाती है हरियाली हरियाली होती है। ऐसा लगता है किसी ने जो है मखमल बिछा दिया, बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। आगे कवि कहता है लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि सूर्य, चांदी की सी उजली जाए। और उस मखमली हरियाली पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही है वह चांदी की सी उजली जाली के समान लग रही है। सूर्य की किरणें जो फसलों पर पड़ रही है, हरी भरी फसलों पर पड़ रही है, किसके समान लग रही है? चांदी की सी उजली जाली के समान। आगे कवि कहता है तिनकों के हरे तन पर, जो तिनके होते हैं घास पात आदि वो हरे हरे होते हैं, वही उनका शरीर होता है। हिल हरित रुधिर है रहा झलक। जब हवा चलती है मंद मंद तो वो घास पात और पेड़ पौधे जो हैं हवा के वेग से झुक जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं, कभी झुक जाते हैं। तो ऐसा लगता है खेतों में हरा जो रुधिर है वो झलक रहा है, चारों ओर हरा रुधिर जो है फैला हुआ है। आगे श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फला। श्यामल हरी भरी धरती, भूतल भूमि का तल, नभ आकाश, चिर वस्त्र निर्मल स्वच्छ नील नीला, फलक यानी शिरा। कवि कहता है कि जो हरी भरी धरती है उसको आसमान छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखा होगा आपने, साफ सुथरा नीला आकाश और हरी भरी
धरती। तो ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। नीला आसमान और हरी भरी धरती, बड़ा ही सुंदर ये दृश्य होता है। आगे रोमांच सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेला तन फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली सी नीली। कवि कहता है कि जौ और गेहूं में बाली आ गई, दाने आने शुरू हो जाते हैं, तो वसुधा धरती रोमांचित, खुश, प्रसन्न, धरती बड़ी खुश है, प्रसन्न है, क्योंकि गेहूं और जौ में बाली आ गई है। अरहर एक फसल होती है, सनई सन एक फसल होती है, कि सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। और अरहर और सनई की जो फसल होती है उनमें जो बाली आती है वो सुनहरी रंग की होती है, पक गई है, वो सुनहरी हो गई है। किंकड़ियां हैं शोभाशाली, तो वे ऐसी लगती हैं जैसे धरती मां की क्या है, किंकड़ी, करधनी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण। यानी अरहर सनई की फसल जो है धरती की शोभा को बढ़ा रही है। आगे उड़ती भीनी पेला गंध, जब सरसों में पीले पीले फूल आने लगते हैं, सरसों पकने लगती है, तो आपने देखा वो खेतों में तेल से युक्त, पेला तेल से युक्त गंध हमें महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे खेतों में सरसों का तेल बिखरा हुआ है, फूली सरसों पीली पीली। जो सरसों है जो पक गई है, पीले पीले फूल आ गए हैं और चारों ओर वातावरण में तेलाक्त गंध हो गई है। लो हरित धरा से झांक रही, हरित धरा हरी धरती से झांक रही, देख रही, नीलम की कली, पौधा होता है नीलम का, नीले रंग का फूल आता है, तो उसमें कली निकल आई है। वो कली भी जो है उस सुंदर मनमोहक वातावरण को देख रही है, खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है खेतों में छाए हुए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। आगे क्या कहता है कवि, रंग रंग के फूलों में रिमझिम, रंग रंग के फूलों में रिमझिम, हंस रही सखिया मटर खड़ी। मटर इन दिनों जो है गेहूं जौ के साथ में मटर की फसल भी होती है, तो हरी भरी जो मटर की फसल है वो भी खेतों में छाई हुई है और जो है बड़ी खुश है, प्रसन्न है, हंस रही है अन्य फसलों के साथ में। मखमली पेटियों सी लटकी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज जड़। और मटर की जो फसल है उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। देखोगा मटर आती है उसमें दाने होते हैं, तो वो दाने मटर की फलियां जो है लटकी हुई है, तो कवियों ने उसे क्या कहा है, मखमली पेटियों सी लटकी। जैसे किसी ने छोटी छोटी पेटियां जो है लटका दी है और वह उन्हें छुपाए हुए वहां खड़ी हुई है। छिमिया, छिमे एक आभूषण होता है, इसे स्त्रियां पहनती है। तो जो मटर की फलियां है उनके अंदर जो दाने हैं उनको छिमिया कहा है। आगे फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर, रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती रहती हैं।
बड़ी सुंदर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। बच्चे देख लेते हैं तो पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, बहुत ही प्यारी होती है। फूले फिरते हैं फूल स्यों, फूले फिरना खुश होना, और जो फूल है बड़े ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, वृंत तो डंठल होते हैं, यानी कि तितलियां जो है फूलों का रस चूसकर एक शाखा से दूसरी शाखा पर जा रही है, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ रही है। तो इससे फूल बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि तितलियों के माध्यम से उन्हें भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मौका मिल रहा है। तो फूल भी बड़े खुश हैं, तितलियां भी बड़ी खुश हैं। कहने का मतलब है सारा वातावरण जो है बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है, सभी खुश है, प्रसन्न चित्त है। तो इस प्रकार कवि ने जो है प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया। आगे कविता का वाचन बाकी है, उससे पहले मैं आपको कविता से संबंधित कुछ बातें बता देता हूं। कविता की जो भाषा है वो है खड़ी बोली, तत्सम तद्भवयुक्त खड़ी बोली का इस कविता में प्रयोग हुआ है। कविता में जिस रस का प्रयोग है वो है श्रृंगार रस। याद रखिए बच्चों, प्रकृति सौंदर्य से भरपूर जो रचना होगी, प्रेम से परिपूर्ण जो रचना होगी, उसमें श्रृंगार रस होगा। छंद मुक्तक, आधुनिक कविताओं में सभी कवि मुक्तक छंद का प्रयोग करते हैं। ये कविताएं तुकांत होती है, पद के अंत में तुक होता है, जैसे ली ली झलक फलक वाली शाली पीली पीली। तो इसलिए मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? क्योंकि इसमें कोमल मधुर वर्णों का प्रयोग है, वर्णों की आवर्ती है, जैसे हिल हरित, निर्मल नील। तो अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर तुलना की गई है जैसे चांदी की सी उजली जाली, तो उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो प्रकृति है वो जड़ है, क्रिया नहीं कर सकती है। यहाँ प्रकृति के हर रूप को कवि ने क्रियाशील दिखाया है, यानी जड़ पर चेतन का आरोप किया गया है। इसलिए मानवीकरण, यानी मानव जो अनुकरण करता है, हंसना मुस्कुराना, ये सब मानव का कार्य है। तो इसलिए मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कविता में कवि ने गांव की प्राकृतिक सीमा समृद्धि का चित्र प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पर चित्रात्मक शैली है। तो याद रखिए, शिल्प सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये बातें आती हैं, तो आप इन्हें याद रखना है। तो आशा करता हूं आपको कविता यहाँ तक समझ में आई होगी और आपने कविता का आनंद लिया होगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।